मुझे लगता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, दूसरे वो जो अपने पेरेंट्स का कहना बिल्कुल नहीं मानते। अब जो लोग अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं वो हमेशा फ़ायदे में होते हैं, और जो लोग अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते वो ज़्यादातर दुखी ही रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पेरेंट्स आपसे ये कहते हैं, बेटा कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले ताकि फ्यूचर में तुझे इसका लाभ मिल सके। लेकिन आप उनका कहना नहीं मानते और आफ्टर 12th ही जॉब करना शुरू कर देते हो। एक दिन आपकी कंपनी में एक हाई लेवल की पोस्ट खाली होती है और उस पोस्ट को पाने के लिए दो शर्तें होती हैं। पहला, आप ग्रेजुएट हो, दूसरा आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो, और आपके पास दोनों ही नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो हर इंसान को फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में 10 ऐसी चाणक्य नीतियां लेकर आया हूं जो आप में होशियारी का लेवल और बढ़ा देंगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारे हेटर्स की वाट लग जाए लाइक्स देखकर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, दूध के लिए हथेली पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। आज के टाइम में लोग ईगो को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि पूछो ही मत, और इसी ईगो के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। फिर भी उनको समझ नहीं आता कि हम ये गलत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको ऑफिस जाने के लिए एक बाइक चाहिए। अब आपके घर से ऑफिस की दूरी 20 किलोमीटर के आसपास है, यानी अप डाउन 40 किलोमीटर। तो आपको ऐसी बाइक लेनी चाहिए जो 50 प्लस एवरेज दे सके। लेकिन कुछ लोग भौकाल जमाने के चक्कर में अपाची और बुलेट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई ऑफिस में काम आपको चेयर पर बैठकर ही करना है, बाइक पर बैठकर नहीं। चाहे आप 80,000 की बाइक लो या 2.5 लाख की, दोनों ही काम वही करेंगे। तो कोई मतलब नहीं बनता इतना पैसा खर्च करने का ईगो के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में। आपके पास बहुत पैसा है तो अलग बात है, और कुछ ज़्यादा ही पैसा है तो कुछ मुझे दे देना यार। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से चलें, दुनिया के हिसाब से नहीं। दूसरी बात है, सत्य भी अगर अनुचित हो तो उसे नहीं कहना चाहिए। कुछ बातों में होशियारी यही है कि उन्हें ना ही बोला जाए तो बेहतर है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सच्ची तो होती हैं पर उन्हें बोलना सही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती थी और किसी वजह से उसने उस लड़के से दूरी बना ली और अब वो किसी और के साथ शादी करने वाली है। तो ऐसे में भले ही उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, फिर भी दुनिया को ये नहीं बताना चाहिए कि वो पहले किसी और से प्यार करती थी, उसे पसंद करती थी, क्योंकि इससे उसकी मैरिज लाइफ में अड़चन पैदा हो सकती है जो कि सही नहीं है। इसलिए आप ये ना सोचें कि सच कहने में क्या बुराई है। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाकर रखने में ही सबकी भलाई होती है। इसलिए आगे से आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो सच किसी को बुरा लगे वो सच किसी से नहीं कहना चाहिए। तीसरी बात, हर इंसान अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। कुछ लोग कहते हैं काश मेरा जन्म अंबानी के घर में हुआ होता, तो कुछ लोग कहते हैं काश कहीं से एक बोरी खजाना मिल जाता तो मज़ा आ जाता। इन दोनों ही बातों से पता चलता है इंसान पैसा, इज्जत, ऐशो आराम की लाइफ, ये सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन इन सब के लिए वो करना कुछ नहीं चाहता। एक होशियार इंसान पैसा कमाने के लिए भले ही ज़्यादा मेहनत ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। आप में होशियारियां तभी बढ़ेंगी जब आप और ज़्यादा के बारे में सोचना शुरू करोगे। इसलिए ये मत सोचो कि मेरी लाइफस्टाइल अमीरों के जैसी नहीं हो सकती, बल्कि ये सोचो उनकी लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। चौथी बात, एक आलसी इंसान का न वर्तमान होता है न भविष्य। जो इंसान कर्म करता है फल भी उसे ही मिलता है। खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ इसलिए जीता था क्योंकि उसने कर्म करना नहीं छोड़ा था। भले ही खरगोश कितना भी तेज तर्रार क्यों ना रहा हो, पर उसके अंदर एक ही वीक पॉइंट था, वो था उसका आलसीपन। इसी तरह अगर आप होनहार हो, इंटेलिजेंट हो, आपके हाथों में बहुत हुनर है, तो भी इन सब का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप एक आलसी इंसान हो तो। और जो इंसान आलसीपन में ही अपना सारा दिन बिता देता है वो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता और ना ही अपना फ्यूचर बेहतर बना सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं कि एक दिन मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर ये कहता है कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवी बात, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल कीजिए। आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, और अंत में इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और क्या मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं। और जब गहराई से सोचने पर आपको इन सवालों के संतोषजनक आंसर मिल जाएं, तभी आप आगे बढ़िए, अन्यथा उस काम को छोड़ दीजिए। इस छोटे से फॉर्मूले का यूज़ आप अपने लाइफ के हर ज़रूरी काम में ज़रूर करें। यकीन मानिए आपको बहुत कम ही मामलों में नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ भी करने से पहले
पहले ना तो उसके बारे में किसी से कोई राय लेते हैं और ना ही ये सोचते हैं कि इसका क्या अंजाम होगा। इसलिए आप जब भी कोई काम करने के बारे में सोचें तो अपने आप से ये 3 सवाल ज़रूर पूछ लें। ये चीज़ें आपकी होशियारी को बढ़ा देंगी। छठी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे पूरे दिल से और ज़ोरदार प्रयास के साथ करें। आपको पता है शेर जब भी शिकार के पीछे भागता है तो वो पूरा दम लगा देता है उस शिकार को हासिल करने के लिए, और 99% केसेस में उसे सफलता ही मिलती है क्योंकि उसने उस शिकार के लिए पूरे मन से मेहनत की थी। यानी कि आप जो भी काम करें उस काम को पूरे दिल से और ज़ोरदार प्रयास के साथ करें। अब जैसे मैं YouTube पर आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करता हूँ, मैं अपनी पूरी एनर्जी इस वीडियो में खर्च कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक बेहतर कंटेंट रेडी कर सकूँ। इसी तरह आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करना चाहते हैं उसे पूरे दिल से करें। सातवीं बात, खुद को अपमानित मत होने दो क्योंकि अपमान जीवन में दुख लाता है और कॉन्फिडेंस डाउन करता है। कुछ लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। उन्हें कुछ भी बोल दो, उनके साथ कुछ भी कर दो, उन्हें इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोग ना तो कभी सक्सेसफुल हो पाते हैं और ना ही इस दुनिया में अपना नाम गंवा पाते हैं, क्योंकि जब कोई हमारा अपमान करता है तो भले ही उस वक्त हम उस बात को दिल पर ना लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात हमारे मन में घर कर जाती है और फिर उस बात के चलते हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। और जिस इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन होता है वो लाइफ में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आठवीं बात, किसी भी काम को करने में पल भर का भी विलंब ना करें। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप किसी काम के लिए ना करते हो तो लाखों लोग उस काम को करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अगर आपने ज़रा सी भी देर लगाई तो बाजी आपके हाथ से गई समझो। इसलिए होशियारी इसी में है, आप जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं उस काम को करने में थोड़ी सी भी देर ना करें, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा कैमरा लूँगा, माइक लूँगा, तब मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा। ऐसे में जब तक आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तब तक कंपटीशन और बढ़ जाएगा। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसे जल्दी से जल्दी करना शुरू कर दें। नौवीं बात, सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है और होशियारी इसी में है आपके साथ ऐसा कभी ना हो। बदनामी ये एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया का हर इंसान डरता है, भले ही वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, क्योंकि जब एक इंसान का नाम बदनाम होता है तो समाज में उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, और जिस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं उस इंसान का लोग किसी भी काम में सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका नाम खराब हो। 10वीं बात, सांप, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख इंसान, इन तीनों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। सांप और कुत्ते अगर सोए हुए हैं तो उन्हें नींद से जगाना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह एक मूर्ख इंसान को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करते हैं और हमें उल्टी सीधी एडवाइस देते हैं जो कि किसी काम की नहीं होती। अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान मूर्ख है तो उससे बचकर ही रहना चाहिए, अन्यथा आपको ही लॉस झेलना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।